ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं श्रावण शुरू होने से पहले हम लोगों ने हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ें लानी चाहिए जो श्रावण महीने में हमें उपयुक्त रहेगी, और उसी के साथ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमने हमारे घर से पक्का हटा देनी चाहिए, वो बिल्कुल भी हमारे घर में नहीं रहेगी, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमने घर से हटा देनी चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हो, चैनल को नए देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। सबसे पहली बात है, ऐसे कुछ बर्तन जो हम जब भी नॉनवेज खाते हैं उस टाइम पे ट्राई करते हुए। ज़्यादा तो लोग ऐसे हैं कि वो नॉनवेज के जो भी बर्तन हैं वो अलग ही रखते हैं। अगर आप अलग नहीं रखते हो तो आपको आपका घर जो है वो अच्छे से क्लीन कर लेना है। आपके जो भी बर्तन हैं वो अच्छे से क्लीन कर लेने हैं, और उसी के साथ जो भी बर्तन आपके अलग रहेंगे जो नॉनवेज बनाने के लिए और नॉनवेज खाने के लिए रहते हैं, तो पहले वो बाजू में रख दो। आपको किचन में अब ये श्रावण महीना ख़त्म होने तक ये कभी भी यूज़ नहीं करने हैं, और उनके साथ हमारा संपर्क भी नहीं आना चाहिए। इसलिए जो भी नॉनवेज खाने के बर्तन हैं तो वो हमें हटा देने हैं। उसके बाद की चीज़ है वो है नमक। अब देखो, हम रोज़ नमक यूज़ करते हैं। अब इस सीज़न में तो हम लहसुन वगैरह खाते हैं, लेकिन जब श्रावण स्टार्ट होता है तब हम कांदा और लहसुन नहीं खाते हैं। तो हमें ऐसी जो चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं तब हमारे लहसुन के हाथ जो रहते हैं वो नमक में चले जाते हैं। तो ऐसा नमक जो है वो श्रावण माह में खाने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए हमने हमारा जो भी डिब्बे का नमक होगा जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो श्रावण माह स्टार्ट होने से पहले चेंज करना है। अगर आपके घर में बाजू में एक आधे पैकेट में नमक रखा है तो वो रहने दो, लेकिन जो भी नमक में हमारे लहसुन के या खराब हाथ गए हैं वो नमक हमें यूज़ नहीं करना है। इसलिए वो नमक अगर होगा तो आप उसको तुरंत ही हटा दो, मतलब पानी में विसर्जित कर दो, और उस डिब्बे में नया नमक ले लो। क्योंकि जब ऐसा लहसुन और प्याज के हाथ लगा हुआ या फिर नॉनवेज के हाथ लगा हुआ नमक हम खाएंगे, हमारे खाने में आएगा, तो हमारा व्रत कहीं ना कहीं टूट सकता है। इसलिए हमने ऐसा जो नमक है वो पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। उसके बाद की बात है वो है लहसुन और प्याज। हमारे घर में भर भर के लहसुन और प्याज रहते हैं, लेकिन श्रावण माह में हमें ये याद रखना है कि हमें वो लहसुन और प्याज खाना नहीं है। इसलिए श्रावण माह स्टार्ट होने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये लहसुन और प्याज है वो हमें नए खरीदने भी नहीं है, और ये हमारे घर में होंगे तो वो कैसे ख़त्म होंगे और हमारे घर में नहीं रहेंगे। क्योंकि सामने रहेगा तो भी हमारे से गलती से कुछ ना कुछ चला जा सकता है। इसलिए उसको तुरंत हटा दो, या फिर बाजू में किधर तो आप लहसुन और प्याज को रख सकते हो। अगली चीज़ है वो है साग। भगवान शिव शंकर का जो मंथ है वो है श्रावण मंथ। उस मंथ में ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव शंकर को साग जो है वो बहुत पसंद है, उनको निसर्ग से बहुत प्यार है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो तोड़कर हमने खाई तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो अप्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी श्रावण का जो मंथ रहता है उसमें बारिश होती है, और ऐसी साग सब्जियां जो रहती है, पत्ते वाली सब्जियां जो रहती है, उनमें कीड़े वगैरह रहते हैं, वो हमारे सेहत के लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक रहती है। और हम जब घर में लाते हैं तो वो धोते हैं, खाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कीड़े रहते हैं, उनका किधर ना किधर कुछ ना कुछ उनको आघात हो जाता है उनके ऊपर। इसलिए हमने ऐसी चीज़ें जो है वो खानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हॉस्पिटल में किसी का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है या फिर डॉक्टर ने बताया है कि आपको ऐसी चीज़ें खाना ज़रूरी है तो आप ऐसी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो चीज़ें जो है वो हमने नहीं खानी चाहिए। उसके बाद की चीज़ें, बहुत लोगों को काला वस्त्र या काला ब्रेसलेट या काली बैंगल्स और ऐसी कुछ चीज़ें रहती है वो काली पसंद रहती है। लेकिन आपको याद रखना है, आप बाकी के दिनों में काला वस्त्र या कुछ पहन सकते हो, लेकिन हमें मंगलसूत्र छोड़ के बाकी कुछ भी ऐसा ब्रेसलेट रहेगा या फिर काला कपड़ा रहेगा, तो आपकी साड़ी वगैरह रहेगी, तो आपको ये व्रत के टाइम पे तो नहीं पहनना है। यानी कि श्रावण मंथ जब तक चालू है तब तक आपको ऐसी काली चीज़ें जो है वो रख देनी है कि
कैसे भी करके वो श्रावण मंथ में नहीं पहननी है। व्रत में या पूजा में, कौन सी भी पूजा में हमें काला वस्त्र पहन के पूजा नहीं करनी पड़ रहती है। और श्रावण माह जो है वो बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए श्रावण माह में हमने पूरे श्रावण माह तक कौन सी भी काली चीज़ें नहीं पहननी है, सिर्फ मंगलसूत्र छोड़ के। बाकी हमारे घर में जब भी नॉनवेज बनता है या फिर श्रावण शुरू होने से पहले हम नॉनवेज वगैरह खाते होंगे आप लोग, तो आप लोगों को वो नॉनवेज बनाया हुआ जो भी चूल्हा होगा या फिर हमारा किचन जो है वो हमें पूरी तरह से अच्छे से साफ कर लेना है। बाद में इसमें हमें पूरा श्रावण मंथ ख़त्म होने तक बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं बनाना है, इसलिए हमने वो साफ करना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमने श्रावण माह आने से पहले खरीदनी चाहिए। 4 तारीख से श्रावण माह स्टार्ट होगा, तो हमें वो चीज़ें खरीदना भी बहुत ज़रूरी है जो कि पूरे श्रावण मंथ में हमें उपयुक्त रहेगी। तो चलिए वो देखते हैं। तो पहली चीज़ है गंगा जल। गंगा जल तो हमारे घर में रहना ही चाहिए, क्योंकि हम जब पूजा पाठ करते हैं या फिर कुछ भी हमें करना है, किसी भी भगवान को हमें स्नान कराना है। अभी श्रावण मंथ में हम भगवान शिव को शिवलिंग को स्नान कराते हैं, तो हमारा जो शुद्ध जल रहता है उसमें हम गंगा जल मिक्स करके उससे हम अभिषेक कर सकते हैं। हम तो वैसे दूध से भी कर सकते हैं, लेकिन गंगा जल हमें सभी पूजा में या फिर व्रत में लगता है, इसलिए श्रावण शुरू होने से पहले हमें गंगा जल खरीद के लाना है। अब किसी भी दुकान में और किसी भी जो सामान मिलता है, भगवान का सामान मिलता है, उस दुकान में हमें ये गंगा जल जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद की चीज़ है वो है सिंदूर। आप लाल या पीला सिंदूर इन दिनों में ज़रूर खरीद लीजिए। ये सिंदूर हम पहले सोमवार के दिन माता रानी को चढ़ा सकते हैं या फिर वैसे भी हमें पूजा पाठ में उसका बहुत यूज़ होता है, इसलिए एक पैकेट सिंदूर तो श्रावण शुरू होने से पहले हमने घर पे लाना ही चाहिए। बाद में कैसा होता है, पूजा के लिए बैठते हैं तब हमें याद आता है कि हमारे पास ये नहीं है या फिर ख़त्म हो गया है। इससे अच्छा है कि हमें वो चीज़ें सब पहले ही लाई, तो हमारी पूजा और व्रत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद की चीज़ है वो है हरी चूड़ियाँ। अब हम श्रावण मंथ में हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। हरी चूड़ियाँ जब हम पहनते हैं श्रावण मंथ में तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और हमें अच्छे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हमें इन हरी चूड़ियाँ जब पहनते हैं तो उसमें थोड़ी सी लाल चूड़ियाँ भी पहननी है, तो लाल चूड़ियाँ भी खरीदना ज़रूरी है। जब भी आप हरी चूड़ियाँ लेने जाओगे तब लाल चूड़ियाँ भी थोड़ी सी ले लेना, क्योंकि हरी चूड़ियों के साथ हम जब लाल चूड़ियाँ पहनते हैं तो माता पार्वती भी हम पे प्रसन्न होती है। हमें जैसे शिव जी को प्रसन्न करके लेना है, उसी तरह माता पार्वती को भी प्रसन्न करके लेना चाहिए। इसलिए हमने हरी और लाल ऐसे 2 कलर की चूड़ियाँ जो है वो श्रावण मंथ में पहननी है। और हम ये चूड़ियाँ जो है वो माता पार्वती को भी चढ़ा सकते हैं, और चढ़ा के उसके बाद हम ये चूड़ियाँ जो है वो पहन सकते हैं। उसके बाद की चीज़ें हैं कि श्रावण मंथ में हमें दान करना भी अच्छा रहता है हमारे लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, श्रावण माह में चूड़ियाँ रहेगी, नेल पेंट रहेगी, बिंदी रहेगी या फिर सिंदूर रहेगा, मेहंदी का कोन रहेगा, ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो हम सुहागन लोगों को दान कर सकते हैं। 16 श्रृंगार में जो चीज़ें मानी जाती है वो चीज़ें हमें पहले से खरीद लेनी है। आप 2-2 हिस्से में बांट लो उनको, और एक हिस्सा जो है वो माता रानी को चढ़ाओ, माता पार्वती को चढ़ाओ, और दूसरा जो है वो दान कर सकते हो। और जो माता रानी को चढ़ाया है, माता पार्वती को चढ़ाया है, वो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप ऐसे 2 सेट लोगे तो एक तो हमें पूजा में चढ़ाने को भी होगा, और किसी को दान करना है, एक आधी सुहागन लेडीज़ है तो उसको भी हम ये चूड़ियाँ, बिंदी, ये जो सेट है पूरा वो दान कर सकते हैं। उसके बाद की चीज़ है हरी साड़ी। अगर आपके पास हरी साड़ी है तो ठीक है, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हरी साड़ी नहीं है या फिर लड़कियां हो आप, और कुर्तीज़ वगैरह भी हरी कलर की ले सकती हो। भगवान शिव को हरा रंग बहुत पसंद है, और ये श्रावण माह जो है उसमें हम बहुत बार व्रत वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे हम हरी कलर की अगर चूड़ियाँ और साड़ी वगैरह पहनते हैं तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें व्रत करते टाइम पे हरी साड़ी रहेगी तो अच्छा है। इसलिए आप एक हरी साड़ी, या फिर लेडीज़ लड़कियां होंगी तो कुर्तीज़ वगैरह भी हरी कलर की
ले सकती हो। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने घर में खरीद कर लानी चाहिए, और सामने हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी जो हमने घर से हटा देनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।